Oh. हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल। चलो, तो पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने 7 क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे। आई होप आपने कन्वर्जन प्रैक्टिस करी होगी। अब हम इसके आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था प्रोपेन को प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करना है। तो आप प्रोपेन को प्रोपेन 1 ऑल में कैसे कन्वर्ट करे होंगे? आपने सबसे पहले प्रोपेन का हेलोजिनेशन किया होगा। मतलब आप लोग सब समझ ही गए हैं कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम का सलूशन है अल्काइल हैलाइड। अगर आप अल्काइल हैलाइड तक पहुंच गए तो फिर तो आराम से हो जाएगा। तो आपने पहले अल्कोहल बनाने के लिए प्रोपेन का हेलोजिनेशन करके क्लोरोप्रोपेन बनाया, फिर आपने उसके अंदर एक्वस KOH डाला होगा। अल्कोहलिक KOH नहीं डालेंगे। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन में ले जाएगा और यहां से क्लोरीन और यहां से हाइड्रोजन निकालकर इसको प्रोपीन बना देगा। तो हमें वो नहीं करना है, हमें अल्कोहलिक KOH से बचना है, हमें एक्वस KOH डालना है। तो K और Cl KCl बन के बाहर हो गए और ये बन गया आपका CH3 CH2OH। अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर डिस्कस अगर करें तो क्वेश्चन था ब्यूट 1 आइन बनाना है इथेन से। तो देखो यहां पर इथेन से ब्यूट 1 आइन यानी आपको नंबर ऑफ कार्बन डबल करने यानी वुड्स रिएक्शन यहां पर लगानी है। फिर यहां पर आपको YNE तक जाना है। मतलब आपको यहां पर हेलोजिनेशन करके फिर वो HCl के 2 मॉलिक्यूल्स निकालने यानी सोडामाइड लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले इथेन का हेलोजिनेशन करके क्लोरोइथेन बनाएंगे। हर परेशानी का सोल्यूशन है क्लोरोइथेन अल्काइल हैलाइड। फिर इसका हम लोग क्या करेंगे? वुड्स रिएक्शन लगा देंगे। जैसे आपने वुड्स रिएक्शन लगाई, ब्यूटेन बन गया। अब आप ब्यूटेन का फिर करेंगे हेलोजिनेशन, तो 1 क्लोरोब्यूटेन बनेगा। क्या बनेगा? 1 क्लोरोब्यूटेन। फिर आप 1 क्लोरोब्यूटेन के अंदर डाल देंगे एक्वस KOH ताकि KCl बाहर हो जाए और बन जाए आपका CH3 CH2 CH2 CH2OH यानी कि ब्यूटेनॉल। फिर ब्यूटेनॉल में आपने डाल दिया अल्कोहलिक KOH। अब जैसे ही अल्कोहलिक KOH डाला, यहां वाले कार्बन से OH और यहां वाले कार्बन से हाइड्रोजन, देखिए यहां से हाइड्रोजन निकल गया, यहां से OH निकल गया, ये बन गया आपका ब्यूट 1 इन। अब इस ब्यूट 1 इन का आपने ब्रोमिनेशन करा। जैसे ही आप एक अल्कीन का ब्रोमिनेशन करेंगे, एक हेलोजन इस कार्बन पर, दूसरा हेलोजन इस कार्बन पर जाकर अटैच हो जाएगा। ये देखो एक ब्रोमीन यहां आ गया, एक ब्रोमीन यहां आ गया। फिर आपने इसके अंदर डाल दिया सोडामाइड। मैंने आपको कल की क्लास में सिखाया था कि सोडामाइड एक वक्त पे 2 HCl या 2 HBr या 2 HI निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये एक साथ 2 HBr निकालकर आपको ब्यूट 1 आइन दे देगा। लंबी कन्वर्जन थी, इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट यूज में आ गए। अगला, इस 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन यानी यहां पर आप लोगों को ब्रोमीन की पोजीशन पहले कार्बन से दूसरे कार्बन पर करनी है। तो सबसे पहले क्या करो? अल्कोहलिक KOH डाल दो ताकि HBr बाहर हो जाए। प्रोपीन बन गया। अब यहां पर आप HBr डालोगे, तो जैसे आप HBr डालोगे ऑटोमेटिकली ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करने लग जाएगा। अच्छा, अगर यहां पर गलती से आपने पेरोक्साइड डाल दिया तो एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ में अगर आपने यहां पर पेरोक्साइड डाल दिया तो अब आपका ब्रोमीन इस कार्बन पर नहीं बल्कि इस कार्बन पर अटैक करेगा। लेकिन हमको तो क्या करना है? हमको तो हमारे ब्रोमीन को इसी कार्बन पर अटैक कराना है, यानी हम यहां पर पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस नहीं रखेंगे। इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड जब आप HBr को डालोगे तो आपका एडेंडम जाकर इस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन कम है, यानी इस पर, और आपका हाइड्रोजन जाकर इस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये बन गया आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। मेरे सब दुख दर्द पीड़ा कष्ट का सलूशन है अल्काइल हैलाइड तक पहुंचना। तो अल्कोहल को मैं या तो SOCl2 से, या तो PCl3 से, या तो PCl5 से रिएक्ट करूंगा तो मुझे यहां पर अल्कोहल डायरेक्टली कन्वर्ट होता हुआ दिख जाएगा CH3 CH2Cl यानी कि क्लोरोइथेन के अंदर। यहां पर KCl डालूंगा तो ये पोटेशियम क्लोरीन के साथ KCl बन के बाहर, CN जाकर इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये बन गया आपका
प्रोपेन नाइट्राइल। आप देखो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गए। यहां पर आपके पास में 2 कार्बन हुआ करते थे, लेकिन प्रोडक्ट में आपके पास में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कार्बन है। 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन बनाना है। यह बिल्कुल बढ़िया केमिकल रिएक्शन है। आप यहां पर 2 क्लोरोब्यूटेन के अंदर सोडियम डाल दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यानी आप यहां पर वुड्स रिएक्शन लगा दीजिए। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर मैं आपको रिएक्शन लिख के बता देता हूं, मतलब आपको विजुअलाइज हो जाएगा। CH3 CH2 CHCl CH3, ये आपका 2 क्लोरोब्यूटेन हो गया। दिस इज योर 2 क्लोरोब्यूटेन। आपने इसके अंदर डाला 2 मोल्स ऑफ सोडियम, तो ये हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका CHCl CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका ये सोडियम, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन के साथ NaCl बन के बाहर हो जाएगा। और अब क्या होगा, अब आप यहां पर क्लियरली देख सकेंगे कि आपका ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन अटैच हो गया। तब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर आप देखेंगे कि आपको दिखेगा CH3 CH2 CH, ये अटैच हो गया इधर वाले CH से, ये CH2 ये CH3, ये CH3 इधर है, ये CH3 इधर है। क्योंकि अगर आप लंबी कार्बन की चेन सिलेक्ट करोगे 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन की लंबी चेन हो गई। तीसरे और चौथे नंबर वाले कार्बन पर आपके ये सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, तो ये जाएगा 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ये इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। अगला, इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड, इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड, यानी आप यहां पर देखिए इथाइल में 2 कार्बन है एंड प्रोपेनोइक एसिड में 3 कार्बन है। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हैं, तो यहां पर आप एक काम करो, अल्काइल हैलाइड के अंदर KCN डाल दो, तो ये K और ये Cl, KCl बन के बाहर और ये बन गया आपका प्रोपाइल नाइट्राइल। भाई प्रोपाइल नाइट्राइल में क्या हुआ कि ये नाइट्राइल का कार्बन भी आ गया, तो ये प्रोपाइल नाइट्राइल हो गया। प्रोपाइल नाइट्राइल का आप जैसे ही ऑक्सीडेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 या K2Cr2O7, आपको मिल जाएगा यहां पर आपका CH3 CH2 COH। क्या ये बात समझ में आ गई? अगला है क्लोरोइथेन से ब्यूटेन, अगेन वुड्स लगानी है, हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं ऐसे कन्वर्जन्स की जिनमें एरोमेटिक कंपाउंड्स का इन्वॉल्वमेंट है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एरोमेटिक कंपाउंड्स। 3 ट्रिक बताऊंगा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एरोमेटिक कंपाउंड की सॉल्व हो जाएगी। एंड इनफैक्ट इस ट्रिक्स के अंदर कई कई जगह पर तो नेम रिएक्शंस भी आएगी, तो यहां पर हमारे लिए नेम रिएक्शंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करेगी। ठीक है, तो गाइस ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1 के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग इथाइन का इस्तेमाल करके एक साथ 3 मोल्स ऑफ इथाइन लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूमिंग रेड हॉट आयरन एट 873 केल्विन्स, हमें बेंजीन मिल जाएगा, हमें यहां पर मिल जाएगा बेंजीन। अब आप यहां से 2 चीज करेंगे। नंबर 1, अगर आप बेंजीन का ट्रीटमेंट फ्यूमिंग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करेंगे तो यू विल गेट नाइट्रोबेंजीन। आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहां पर नाइट्रोबेंजीन। जब आप इस नाइट्रोबेंजीन का ट्रीटमेंट किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे LiAlH4, NaBH4, स्टेनस प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड या आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन का, वैसे मेरे ख्याल से NO2 होना चाहिए, आई एम सॉरी, तो आपका ये जो नाइट्रोबेंजीन है इसके ये ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो जाएंगे और ऑक्सीजन की जगह पर हाइड्रोजन आ जाएंगे, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट तो यही काम करेंगे। जब आपका रिडक्शन होगा तो रिडक्शन में तो यही होगा, तो ड्यूरिंग रिडक्शन आपको, तो ड्यूरिंग रिडक्शन आपके नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा और हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एनिलीन।
तो गाइस यहां पर बेंजीन से एनिलीन बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि एनिलीन ही वो ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड है जिससे आप दुनिया के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हो बिना किसी चिंता के। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, एक नेम रिएक्शन आ जाती है यहां पर, गेटरमैन कॉच रिएक्शन। गेटरमैन कॉच रिएक्शन क्या करती है, आपके बेंजीन को डायरेक्टली बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देती है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अ लुईस एसिड लाइक एनहाइड्रस AlCl3 या कॉपर क्लोराइड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो आपको अपने नोट्स में छाप के रखनी है, इसे छाप के रख लीजिए। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या कॉपर क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे, जिसे गेटरमैन कॉच रिएक्शन बोला जाएगा। वो आपको बेंजल्डिहाइड बनाकर दे देगा। ट्रिक नंबर 2, जैसा आप लोगों ने यहां पर बेंजीन से एनिलीन बनाना सीखा, बेंजीन से एनिलीन बनाने के बाद आप आपके एनिलीन का ट्रीटमेंट, क्योंकि आपका अमाइन जो होता है ये बड़ा बदमाश है, हम लोग सब जानते हैं कि भाई अमाइन तो बड़ा बदमाश है, तो इस छिछोरे मुस्टंडे अमाइन को, यानी तुम्हारे अमाइन ग्रुप को अगर मैं बेंजीन पर लगा दूं तो ये एनिलीन बन जाएगा। तो एनिलीन को सुधारने का काम केवल नाइट्रस ऑक्साइड और HCl ही करेंगे। ये आपने अमाइन चैप्टर में पढ़ा भी होगा। एट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या आप लोगों के पास में अगर कोई बुक हो तो वो केल्विन्स में अगर बात करती हो तो ये भी आपको टेम्परेचर की वैल्यू दिख सकती है। ये इसको कन्वर्ट कर देगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। किस में कन्वर्ट कर देगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। गाइस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, और इसकी ये अनस्टेबिलिटी हमारे लिए फायदे में बदल जाती है, क्योंकि इस अनस्टेबल कंपाउंड को मैं जरा सा किसी प्रॉपर रिएजेंट के साथ ट्रीट करूंगा और मुझे मेरा इच्छा के हिसाब से कंपाउंड मिल जाएगा। जैसे कि जब मैं मेरे इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को NaBF4 के साथ जब ट्रीट करूंगा, NaBF4 के साथ ट्रीट करूंगा, तो यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपके NaBF4 का Na और बेंजीन का Na2 पॉजिटिव का Cl, यहां पर ये NaCl बन के बाहर हो जाएगा, और N2 पॉजिटिव के साथ में ये BF4 नेगेटिव यहां पर जुड़ जाएगा। ये बन जाएगा N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। अब आप इसका ट्रीटमेंट जैसे ही करेंगे NaNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज अ कैटलिस्ट एंड हीट करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन गैस बन के उड़ जाएगा। ठीक है, आपका एक सोडियम यहां से एक फ्लोरीन को लेकर NaF बन के बाहर हो जाएगा, आपका एक बोरॉन और बाकी बचे 3 फ्लोरीन BF3 बन के बाहर हो जाएगा। अब बचा केवल और केवल NO2। ये NO2 यहां पर जाकर इस पर्टिकुलर कार्बन से अटैच हो जाएगा और बन जाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा आपका? नाइट्रोबेंजीन। तो यहां पर ट्रिक नंबर 2 में हम लोगों ने एनिलीन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में ले जाना सीखा, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में ले जाने के बाद हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से नाइट्रोबेंजीन बनाना भी सीख लिया। आप लोग जानते हो नाइट्रोबेंजीन की भी बहुत यूटिलिटी होती है। और अब आती है आपके पास में ब्रह्मास्त्र ट्रिक। देखो जरा इसको, आपका केवल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेना आपको कितने सारे कंपाउंड्स बनवाकर दे सकता है। शुरू करें, चलिए। तो अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर क्लोराइड और HCl के साथ, कॉपर ब्रोमाइड और HBr के साथ, कॉपर साइनाइड और HCN के साथ अगर ट्रीट करोगे तो आपको मिलेगा कॉपर क्लोराइड अगर आप ये वाला लोगे तो, कॉपर ब्रोमाइड अगर आप ब्रोमो वाला लोगे तो, और कॉपर साइनाइड, सॉरी क्लोरोबेंजीन, मैं क्या बोला, कॉपर क्लोराइड बोला मैं, सॉरी, आई एम सो सॉरी।
ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ये बन जाएगा साइनोबेंजीन। रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3 जिसमें आपने ये और ये लिया है, ये कहलाती है आपकी सैंड मेयर रिएक्शन, राइट? ये कहलाती है आपकी सैंड मेयर रिएक्शन। वहीं पर रिएक्शन नंबर 4 में अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को केवल कॉपर के साथ ट्रीट करोगे विथ HCl या केवल कॉपर के साथ ट्रीट करोगे विथ HBr, तो अगेन आपको क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ही मिलेगा। लेकिन आप देखो ऊपर वाली रिएक्शन में आपने पर्टिकुलरली कॉपर क्लोराइड लिया है, आपने पर्टिकुलरली कॉपर ब्रोमाइड लिया है, लेकिन यहां पर आपने केवल कॉपर लिया है, तो ये डिफरेंस हो गया। लेकिन मिल आपको इससे भी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन रहा है, लेकिन क्या इन दोनों रिएक्शन को हम सैंड मेयर लिखेंगे? नहीं। रिएक्शन नंबर 4 ये वाली एंड रिएक्शन नंबर 5, सॉरी, अरे यार ऊपर वाला मैंने मार्क कर दिया ना। रिएक्शन नंबर 4 ये वाली और रिएक्शन नंबर 5 ये वाली, कॉपर प्लस HCl, कॉपर प्लस HBr, जिससे क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन मिल रहा है, ये कहलाती है गेटरमैन रिएक्शन। ध्यान रखना, इसके पहले वाली गेटरमैन कॉच थी, ये गेटरमैन कॉच थी जिसमें बेंजीन से बेंजल्डिहाइड मिल रहा है, ये दो लोगों ने मिलकर करी थी, गेटरमैन एंड कॉच ने। लेकिन यहां पर केवल और केवल गेटरमैन है। आपको याद हो तो आपको पढ़ाया गया था एनिलीन नाम, अमाइंस नाम के चैप्टर के अंदर कि सैंड मेयर रिएक्शन गेटरमैन रिएक्शन के ऊपर ज्यादा इस्तेमाल करी जाती है इंडस्ट्रियल लेवल पर, क्योंकि सैंड मेयर रिएक्शन से यील्ड ज्यादा मिलती है। ये जो आपको कंपाउंड मिल रहे हैं ये ज्यादा मात्रा में मिलेंगे सैंड मेयर के मुकाबले। अगर गेटरमैन रिएक्शन लगाओगे तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन की मात्रा कम मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़े। अगर आप आपके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट NaBF4 के साथ करोगे डायरेक्टली, तो आपको मिल जाएगा आपका फ्लोरोबेंजीन। अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट पोटेशियम आयोडाइड के साथ करोगे, आपको मिल जाएगा आयोडोबेंजीन। वहीं पर अगर आप आपके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट वाटर के साथ करोगे, तो आपको मिल जाएगा यहां पर आपका अपना प्यारा फिनॉल। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज देखना, ये जो फिनॉल है, अगर आप फिनॉल का ट्रीटमेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हो स्टेप नंबर 1 में, एंड स्टेप नंबर 2 में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड डाल दोगे, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा सैलिसाइक्लिक एसिड के अंदर। इस रिएक्शन को कोलबेज रिएक्शन बोला जाता है। याद करो, कोलबेज रिएक्शन हमने पढ़ी अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। वहीं पर अगर आप आपके फिनॉल का ट्रीटमेंट क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस NaOH के साथ करते हो इन स्टेप नंबर 1, एंड स्टेप नंबर 2 में अगर आप एसिड डाल देते हो, तो आपको मिलेगा बेंजीन रिंग के ऊपर OH तो अपनी जगह पर रहेगा, CHO जुड़ जाएगा, दैट इज सैलिसल्डिहाइड। इस रिएक्शन को रीमर टीमन रिएक्शन बोला जाता है। तो यह रीमर टीमन रिएक्शन से आपको सैलिसल्डिहाइड मिलता है, एंड कोलबेज रिएक्शन से आपको सैलिसाइक्लिक एसिड मिलता है। क्या यह बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? उसके अलावा अगर आप आपके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को या तो इथेनॉल के साथ या तो H3PO2 प्लस H2O के साथ ट्रीट करोगे, यानी आप इसका क्या करोगे, टेक्निकली ऑक्सीडेशन करोगे और ये खुद रिड्यूस हो जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा आपका प्योर सिंपल बेंजीन। कभी कभी सिंपल बेंजीन बनाने को भी आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके पास में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, अगर मैं उसका ट्रीटमेंट KCN के साथ कर दूं, तो मुझे साइनोबेंजीन मिल जाएगा या मुझे बेंजो नाइट्राइल मिल जाएगा। जब मैं इस बेंजो नाइट्राइल का या साइनोबेंजीन का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करता हूं, लाइक इन प्रेजेंस ऑफ KMNO4, K2Cr2O7 या जोन्स रिएजेंट, तो मुझे मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। यानी आप यहां पर देख रहे हो, आपने सभी प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड बना दिया। जब आप बेंजोइक एसिड का अमोनोलेसिस करोगे, तो यहां पर क्या होगा, अमोनोलेसिस में अमोनिया का एक हाइड्रोजन और COOH का OH,
वाटर बन के बाहर हो जाएगा। अब यहां पर जो NH2 बचा है वो NH2 यहां पर जुड़ जाएगा और C डबल बॉन्ड O अपनी जगह पर रह जाएगा। ये CO तो अपनी जगह पर है और यहां पर NH2 जुड़ जाएगा, बन जाएगा आपका बेंजामाइड। ये क्या बन गया आपका? बेंजामाइड। इनफैक्ट अगर आपके पास में बेंजामाइड है तो बस आप बेंजामाइड में एसिडिक वाटर डालकर हीट कर दो तो यहां से NH2 और वाटर का H अमोनिया बन के एलिमिनेट हो जाएंगे और वाटर का जो OH होता है वो वापस से यहां आकर आपको बेंजोइक एसिड दे देगा। तो गाइस इसी के साथ आपकी जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कन्वर्जन होती है वो सब खत्म होती है। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम लोग और रिवीजन के लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आएंगे। वन शॉट्स बहुत सारे वीडियोस वगैरह तो मैं बना चुका हूं, अब मैं डिस्टिंग्विश टेस्ट हो गए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हो गए, है ना, ये सब चीजें भी लेकर आऊंगा। अच्छा, हमारी PYQ सीरीज भी चल रही है जिसमें अब नेक्स्ट अल्डिहाइड कीटोन्स आ चुका है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का PYQs भी मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, चलो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।